कितनी अजीब बात है ना। हम भारतीय लोग अपना करियर बनाने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन कुछ विदेशी भारत से जाने के बाद में महान इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं और अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट भारत के महान संतों को और भारत की दिव्य भूमि को देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिनके शिष्य एप्पल के सीईओ और फेसबुक के फाउंडर से लेकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तक हैं। जी हाँ, हम आज नीम करौली बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साधु महात्माओं के चक्कर में केवल अनपढ़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपके ये सुनकर होश उड़ जाएंगे कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी एप्पल और फेसबुक के फाउंडर के साथ साथ बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर और देश विदेश के पॉलिटिशियन भी अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट भारत के एक महान संत नीम करौली को देते हैं। बाबा नीम करौली एक बहुत ही चमत्कारिक संत थे और उनके चमत्कारों की वजह से उनको हनुमान का अवतार भी कहा जाता है। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। बाबा नीम करौली अपनी लाइफ के स्टार्टिंग से ही बहुत स्पिरिचुअल थे। बाबा का मन कभी भी घर परिवार में नहीं लगता था। बाबा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जो भी कहते थे वही हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बाबा नीम करौली की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जूलिया रॉबर्ट्स नाम की एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस ने बाबा नीम करौली की फोटो को देखते ही हिंदू धर्म अपना लिया था और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू में भी किया था। एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स कोई एक इंसान नहीं है जो बाबा नीम करौली की शख्सियत से प्रभावित थी। इनके अलावा भी बहुत सारे फेमस इंसान हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा नीम करौली को बहुत अधिक मानते हैं। इसके अलावा एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक थे, एक बार जब वो अपनी जिंदगी से हार चुके थे तो वे भारत में घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर जैसे ही वे कैची धाम यानी कि बाबा नीम करौली के आश्रम में पहुंचे तो उनकी जिंदगी एकदम ही पलट गई। उन्हें तभी एप्पल कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने आईफोन मेकिंग जैसा रेवोल्यूशनरी स्टेप ले लिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एप्पल कंपनी का आइकन उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि एप्पल बाबा नीम करौली का फेवरेट फ्रूट था। स्टीव जॉब्स तो बाबा नीम करौली के इतने पक्के भक्त हैं कि जब स्टीव जॉब्स की डेथ हुई तो उनके तकिए के नीचे बाबा नीम करौली की फोटो मिली थी। इसके अलावा स्टीव जॉब्स अपने बहुत सारे इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि उनकी सक्सेस का रास्ता उन्हें भारत आने के बाद में ही दिखाई दिया था। स्टीव जॉब्स कहते थे कि सभी को एक बार भारत आकर नीम करौली जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा जब मार्क जुकरबर्ग अपने करियर के सबसे डाउन फेज से गुजर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने ही उनको भारत आकर नीम करौली आने की एडवाइस दी थी। इस बात के बारे में मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अपनी लाइफ में बहुत लो फील कर रहा था तब कैंची धाम आकर ही मुझे सक्सेस मिली। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कैंची धाम बाबा नीम करौली के द्वारा बनाया हुआ एक बहुत ही फेमस धाम है और ये देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये तो हुई विदेशियों के बारे में बातें, लेकिन हमारे देश में भी नीम करौली बाबा को मानने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है। आप क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को ही ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली का क्रिकेट करियर अच्छा नहीं चल रहा था, तब वे कैंची धाम गए थे और तभी से उनके करियर में एकदम बूस्ट आ गया। बाबा नीम करौली के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि बाबा जी बहुत चमत्कार करते थे। जैसा कि एक फेमस कहानी हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बार बाबा जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ये आजादी से पहले का टाइम है, तो उनके पास में टिकट नहीं था। टिकट न होने की वजह से टीटी ने उन्हें रास्ते में ही उतार दिया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। बाबा जी के ट्रेन से उतरते ही ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, तब किसी ने बताया कि ये जो बाबा जी हैं हनुमान जी के अवतार हैं और इनकी वजह से ही ट्रेन नहीं चल पा रही है, तुम्हें इन्हें मनाना होगा। उसके बाद में टीटी ने उन्हें मनाया और कहा कि बाबा जी आप ट्रेन में बैठ जाइए। तब बाबा जी ने कहा कि मैं एक कंडीशन पर बैठूंगा, तुम्हें यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनवाना होगा। उसके बाद में सभी ऑफिसर ने उनकी बात मान ली और वहाँ पर आज भी बाबा नीम करौली नाम से एक रेलवे स्टेशन है। ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। इसके अलावा भी एक स्टोरी बेहद फेमस है। कैंची धाम में हमेशा भंडारा चलता रहता है, लेकिन एक बार बहुत सारे भक्त आ गए और धाम में घी खत्म हो गया। तब नीम करौली बाबा ने कहा कि नीचे जो शिप्रा नदी बहती है तो वहाँ से जाकर जल ले आओ, जल घी से कम नहीं है। और उसके बाद में जो हुआ उस चमत्कार को देखकर तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। लोग शिप्रा नदी से जो पानी भरकर लेकर आए थे वो धाम में आते ही घी बन गया था। इन सारी बातों को सुनकर तो यही लगता है कि बाबा जी सच में हनुमान जी के अवतार थे। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।